दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो नास्तिक जो कहते हैं उसमें सच्चाई भी है। नास्तिक कहते हैं कि इस संसार में जितने भगवान जन्मे हैं सबके सब अमीर घर में जन्मे हैं। कोई दशरथ के यहाँ जन्मा है तो कोई द्वारिका में जन्मा है तो कोई कहीं और जन्मा है। इस संसार में जितने भी भगवान जन्म लेकर आए हैं सबके सब अमीर घर में जन्मे हैं। खासकर हिंदुस्तान में बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। वो भी एक राज परिवार में जन्मे। सारे सुख सुविधा उन्होंने देखा, जिंदगी में उससे तरस ताकर वो छोड़ दिए और आ गए वन में और खुद की खोज करने लगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि संसार में जो भी भगवान जन्मे हैं सब कहीं ना कहीं राजा कुल में ही जन्मे हैं। तो क्यों जन्मे हैं? क्या उनको गरीब से नफरत था? क्या गरीबों की पुकार नहीं सुनते हैं भगवान? क्या दुखियों की पुकार नहीं सुनते हैं भगवान? क्या नास्तिक जो कहते हैं वो सच कहते हैं कि भगवान इस संसार में नहीं होता है, मात्र ये संयोग है कि किसी के जीवन में चमत्कार हो जाता है? क्या है इसमें सच्चाई? कुछ है या बस ये ऐसे कहते हैं? हम इस वीडियो में जानेंगे, इस पे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि भगवान हमेशा राजाओं के घर में क्यों जन्म लेते हैं, गरीब घर में एक भी नहीं जन्म लिए। ऐसा क्यों हुआ? आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक में वीडियो एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। देखिए, भगवान राम जन्मे, अयोध्या में जन्मे, महाराज दशरथ के यहाँ जन्मे, भगवान कृष्ण भी द्वारिका में जन्मे। बेशक उनके जीवन में संघर्ष रहा, जन्म के बाद ही उनको अपने घर को छोड़ना पड़ा, मथुरा में जाकर रहना पड़ा, वहाँ एक साधारण सा जीवन जीना पड़ा। भगवान राम के जीवन में वनवास आया, उनको राजमहल छोड़ना पड़ा, वो जाकर वन में जिए। अगर आप गौर से देखें इन दोनों कहानियों में या इवन भगवान बुद्ध की कहानियों में भी, तीनों भगवान जो इस धरती पर अवतार लेकर आए हैं, शुरू में बेशक वो राज परिवार में जन्मे हैं, लेकिन बाद में या भगवान कृष्ण के तो जीवन के प्रारंभ में ही संघर्ष आया। एक आम मनुष्य की तरह जाकर ग्वाला बने, गाय भैंस चराते रहे। अगर वो एक साधारण से परिवार में जन्म लेते और ये कहानियां बनती तो क्या इंसान उससे प्रभावित हो पाता? अगर भगवान राम किसी धोबी के यहाँ जन्म लेते और तब राज्यमहल से हटाया जाता तो क्या ये कहानी दुनिया में प्रचलित हो पाती? नहीं हो पाती। उनको राज परिवार में जन्म लेकर कुछ कार्य करने थे। इस संसार में कोई ना कोई ऐसा कर्म था जिसको करना था, तो इसीलिए राज परिवार में जन्मे, ताकि जब राज परिवार में जन्म लेकर जब वो वनवास जाते हैं, साधारण सी जिंदगी जीते हैं, पत्नी को कोई और लेकर जाता है, उसके साथ युद्ध करते हैं, वानर सेना एकत्र करते हैं, तब जाकर लोगों के जीवन में एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, भगवान राम भी तो राज परिवार में जन्मे थे, पर उनको वनवास तो काटना ही पड़ा। सीता भी तो जन्मी थी जनक के घर। अब कहानी है कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, उनको हल के द्वारा मिली थी, खेत में मिली थी, वो सब ठीक है। लेकिन पालन पोषण एक राज परिवार में होने के बाद ये बताना चाह रहे हैं कि भाई, जिंदगी में कभी अर्श तो कभी फर्श है हर किसी के, चाहे वो राज परिवार में जन्मा इंसान हो, चाहे एक साधारण से घर में जन्मा हुआ इंसान हो। अगर एक साधारण से घर के लड़के को वनवास जाना पड़ता तो वो कहानी प्रचलित नहीं हो पाती। लेकिन कोई राजमहल में पैदा हुआ, संस्कार ऊंचे दिए गए, गुरुकुल की परंपरा थी, उनको ज्ञान दिया गया, उसके बाद उनके जिंदगी में ये समय आया और उन्होंने इसको बखूबी निभाया। भगवान कृष्ण के जीवन में जन्म होते ही संकट आया और उनको एक साधारण से गांव में जाकर रहना पड़ा, साधारण से परिवार में जाकर रहना पड़ा। तरह तरह के कष्ट देखे होंगे भगवान कृष्ण ने,
माखन चोर कहलाए गए, गाय भैंस चराते थे, तो भगवान होकर भी वो नॉर्मल काम कर रहे थे हमारे और आपके जैसे। भगवान बुद्ध बेशक राज परिवार में जन्मे, महावीर बेशक राज परिवार में जन्मे, लेकिन उस राज परिवार को छोड़कर वो सन्यासियों की जिंदगी जीने लगे। राज परिवार में जन्म नहीं लेते और वो सन्यासी बनते तो शायद दुनिया उनसे प्रभावित नहीं होती, इसीलिए कहीं ना कहीं वो राजा के घर में जन्म लिए। गरीब घर में जन्म लेकर लोग बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। अब रामकृष्ण परमहंस जो थे वो तो साधारण से परिवार में जन्म लिए, स्वामी विवेकानंद जो थे वो साधारण परिवार में जन्म लिए, लेकिन इतने ज्ञानवान बने, भारत का नाम रोशन किया। रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता है। इतने बड़े साधक गुरु अगर कोई हो तो कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस के जैसा हो, गुरु बिना कोई कामे ना आवे, और उनका उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सब अमीर घर में जन्म लेकर गलत कर दिए ना। अगर आप गहराई से, बहुत गहराई से समझेंगे, उस घर में जन्म लेना जरूरी था। हमारे और आपके जैसे परिवार में जन्म लेते तो शायद वो राम नहीं बन पाते, शायद वो कृष्ण नहीं बन पाते। अगर भगवान कृष्ण द्वारिका में नहीं जन्म लेते, इतने बड़े राजा के घर जन्म नहीं लेते, तो क्या वो अर्जुन की मदद करने जाते? क्या वो गीता का ज्ञान दुनिया को दे पाते? नहीं दे पाते। अगर मान के चलिए भगवान राम के जीवन में अगर वो राजा के पुत्र नहीं होते, तो क्या उनकी शादी सीता माता से हो पाती? नहीं हो पाती। क्या कोई उनको ये कहता कि तुमको 14 वर्ष का वनवास है? जब उनके पास सत्ता ही नहीं होता तो ये लड़ाई ही नहीं होती। सत्ता थी तभी लड़ाई हुई, तभी कहानी शुरू हुई, तभी कोई पत्नी को हर के ले गया, क्योंकि राजा की बेटी थी, देखने में सुंदर, बहुत सुंदर थी, तभी किसी को उस पर दिल आया या उसने गलत विचार किया उनके बारे में, और उसके बाद युद्ध हुआ और रावण को मारा गया। भगवान बुद्ध अगर नॉर्मल परिवार में जन्म लेते और सन्यासी बनते तो कौन सुनता उनकी बात? दुनिया क्या उनसे प्रभावित हो पाती? नहीं हो पाती। तो ये सवाल ही गलत है कि भगवान राजाओं के घर में जन्म क्यों लेते हैं। कहीं भी जन्म लिए, एक इंसान कहीं भी जन्म लेता है, उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो कौन है। अगर भगवान राम राजा के परिवार में जन्म ना लेकर एक साधारण में लेते और कर्म कुछ नहीं करते, तो क्या हम और आप उनसे प्रभावित हो पाते? नहीं हो पाते। क्या हम उनकी पूजा करते? नहीं करते। हम उनकी पूजा करते हैं कि एक राजा के परिवार में जन्मा हुआ, एक भगवान विष्णु का अवतार लेकर आया हुआ इंसान एक साधारण मनुष्य की जिंदगी पूरा जीवन जीता रहा। कभी भी उन्होंने अपने शक्तियों का उपयोग नहीं किया। वो तो भगवान थे, अपने शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, रावण को अपने सुदर्शन चक्र से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी भी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो उन्होंने हनुमान की मदद ली, खुद उनको जीवित नहीं किए। भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध खत्म कर सकते थे, एक पल में खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये बताया कि ये शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है, तुम युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तभी अर्जुन उनका बात सुन पाया। हमारे और आपके जैसे परिवार में जन्म लेते तो क्या अर्जुन तक वो पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। इसीलिए ऐसे परिवार में भगवान जन्मे जहां से वो कुछ कार्य कर पाए।